हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, क्या चल रहा है उनके अपने लाइफ में और आपको लेकर स्पेसिफिकली करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, भोलेनाथ, माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है उन्हें लेकर। एफर्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है आपके पर्सन को, कोई ऐसा सिचुएशन नजर आ रहा है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, कांटे बो रहा है आपके रिश्ते में। फर्स्ट एनर्जी है 8 ऑफ कॉइंस, second we have 2 of cups energy, then we have ace of coins, we have the fool, then we have 6 of cups. Okay, ew. Ace of cups, ace of coins, ace of cups, 8 of swords, knight of swords, page of cups, page of wands, 9 of coins, Queen of Cups, 4 of Swords. Okay. Bottom of the deck we have the Hierophant energy with 7 of Wands with 8 of Wands. यानी कि आज 999 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 1122, 6996, 111 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए करंट एनर्जी पे आते हैं। रीडिंग की शुरुआत 8 ऑफ कॉइन्स से हुई है, फर्स्ट कार्ड जिसको मैंने एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था। तो आपके पार्टनर के साइड से एफर्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते में आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने के लिए। ये चाहते हैं ये रिश्ता आपके साथ बैठ जाए, ये रिश्ता सही हो जाए, टिक जाए, और एफर्ट्स में अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ज़मीन से जुड़े हुए कांटे इनको सता रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के बोलने से, फक्तियाँ कसने से, इनको उल्टा सीधा सुनाने से ये ऐसे सोच रहे हैं कि यार मैं इस रिश्ते को संभालूं तो कैसे संभालूं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है या करती है, लेकिन इतने सारे लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, इतनी सारी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि कैसे संभालूं। छोड़ तो मैं किसी कीमत पे नहीं सकता हूँ इस रिश्ते को, या किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकती हूँ। आप ध्यान से देखेंगे इस कार्ड को तो इस लड़की के हाथ में पेंटिकल्स हैं जो कांटे के बने हुए हैं, और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बड़े सारे बर्ड्स ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी सर्कल में ये फंसे हैं, किसी लूप में बहुत ज्यादा अंदर से परेशान है एफर्ट्स को लेके, या तो ये बिल्कुल एफर्टलेस हैं अभी तक, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग होने की वजह से, तो ये संघर्ष कर रहे हैं उसमें। और अगर ये कोई आपकी तरफ एफर्ट नहीं ले रहे हैं तो ये इनका मानसिक द्वंद्व हो सकता है, मेंटल लेवल पर काफी ज्यादा स्ट्रगल और चैलेंजेस को आपके पर्सन फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। स्पेशली कैसा कि ये आपके साथ रीयूनियन में आ जाएं, आपको अपना प्यार कन्फेस कर दें, इस लाइफ टाइम में आपके साथ ही चीजों को एंड करें एक साथ आके। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रीयूनियन में आ गए हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ऐसा लग रहा है कि आपका रिसेंटली 2 दिन के अंदर अंदर रीयूनियन हुआ हो, या दोनों की मुलाकात इस वीकेंड पे हुई हो, सैटरडे और संडे। ठीक है, आपके सिचुएशन में भी नजर आ रहा है कि जैसे ये मिले हैं, आपसे कुछ वादे किए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं ये दोनों देखिए, लेकिन आपके रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हो सकते हैं कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि कमिटमेंट कब मिलेगा। प्यार है, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इस रिश्ते में, अब कुछ और बदलाव आना चाहिए जिससे मैं आंख बंद करके तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकूं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। अभी बात करते हैं कि जो नेक्स्ट एनर्जी वो एस ऑफ कॉइन्स की है। आपकी जो पर्सन है इस रिश्ते को स्थायी करने के लिए ही
कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं या केयरफ्री होकर एक्शन लेना चाह रहे हैं जो इनके लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंज लेकर आए, जो सन की तरह इनके लाइफ को क्लियर करे। किससे? ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से। ठीक है, साथ ही साथ आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा मिस भी कर रहे हैं। अगर आपके बीच में काफी समय से सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, देखा नहीं है एक दूसरे को, तो ये एक्चुअली आपको देखना चाहते हैं। 6 महीने से भी अगर सेपरेशन चल रहा है तो इन्हें आपसे मिलना है। एक अंदर से ना रेस्टलेसनेस हो रही है, इम्पेशेंट हो रहे हैं, बेकरारी है एक अजीब सी कि यार बहुत टाइम हो गया, मिले नहीं है, देखा नहीं है, उसकी सूरत तक देखने के लिए तरस गए, उसकी आवाज तक सुनने के लिए तरस गए। कुछ इस टाइप की एनर्जी है जो आपको भी रियलाइज हो रही हो। आपके पार्टनर उन मोमेंट्स को भी याद कर रहे हैं जो आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक वाले रहे हैं। उधर से उनका कॉल आया तो आपने रिसीव किया, आपने इधर से कॉल किया, अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, एक दूसरे को सिखाया, समझाया, एक दूसरे के दिल के नजदीक आप चले गए। एक दोस्त के बहाने से आपने एक दूसरे के दर्द को बहुत समझा है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन को काफी ज्यादा याद आ रहा है। इवन ये चाहते हैं आपके साथ उस तरीके का रिश्ता बने और आपके साथ अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करें, बढ़ते हुए एफर्ट्स के साथ, बढ़ते हुए इमोशंस के साथ, कि दिस इज देयर इंडिविजुअलिटी, कि ये इंडिविजुअली आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं बताऊं उसे सब कुछ, अपने इमोशंस को उड़ेल के रख दूं उसके सामने कि वो क्या है मेरे लिए। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके बिना काफी ज्यादा अकेलापन, तन्हा और कंप्लेंट वाला फील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, जैसे छोटा बच्चा बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो जैसे उसको अपना कोई मिल जाता है या उसको पेरेंट्स मिल जाते हैं, पता है पापा पापा ऐसा हुआ था, मम्मा मम्मा उसने ना मुझे ऐसे मारा, उसने मुझे ऐसे बोला। मतलब अगर आपके बीच में काफी समय से नो कांटेक्ट और सेपरेशन है तो ये आपसे मिलकर उन सब की शिकायत करना चाहते हैं जिन्होंने इनको बहुत कष्ट और तकलीफ दी है। देखिए कितना 8 swords के बीच में ये बैठा है, रो के, अपने आप को छुपा के, एक कैंगरू के शेल टाइप की कोई ड्रेस है उसके अंदर, और अंदर ही अंदर रो रहा है कि मेरे साथ उसने भी ऐसा किया, मैंने लाइफ में ये देखा वो देखा, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, तुमने मुझे ऐसा भी बोला था। अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको भी बताना चाहते हैं कि किस बात से नाराज है ये। बहुत स्वीट सी भी एनर्जी है और बहुत पेन फील हो रहा है इस एनर्जी में, जैसे योर पर्सन इज नॉट हैप्पी। ठीक है, ये कुछ भी दिखा रहे हैं बाहर बट अंदर से इज लाइक कांच की तरह टूटे हुए हैं एकदम। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये भी बता रही है कि धीरे धीरे ये इस रिश्ते में एनर्जी कॉन्शियसनेस के जरिए, असेंशन के जरिए हर एक दिन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बेबी स्टेप्स के जरिए। अब देखिए बेबी स्टेप्स सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि यार कैसे होगा, बेबी स्टेप्स लेगा तो ये तो मेरा तो आधा टाइम वैसे ही निकल गया। बट यस, एनर्जी यही है कि आ तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके हील कर रहे हैं, तो इनकी भी एनर्जी वैसी ही है, क्योंकि ये आपसे भी ज्यादा सेंसिटिव है एनर्जी लेवल पे। इन्होंने ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं की जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपके अंदर इनसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये हो सकता है इन्होंने प्रैक्टिकली सिचुएशंस को काफी देखा है, लॉजिकली हैंडल की है अपनी दुनिया, लेकिन इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे दे आर नील बटे सन्नाटा, यू कैन से। थोड़ा बहुत जानना है बस, जैसे जैसे सब याद करते हैं वैसे कर लिया। डेप्थ में क्या है चीजें वो इनको अभी पता चल रही है। आपके पर्सन को ये रिश्ता आपके साथ हर कीमत पे चाहिए, राजी राजी गैर राजी, ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो टेस्ट है, आपके अंदर वो बात है जो इन्हें कहीं और नहीं मिली, इसीलिए ये तन्हा थे, इसीलिए ये अकेले थे, और अब इन्हें आपके रूप में एक नई दुनिया मिल गई है। ठीक है, ये जहां कहीं से भी आपको देखते हैं दे फील हैप्पी, ये आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं और इसीलिए चीजें वर्कआउट नहीं हुई, या जो आज तक इतना दुख जो सहा है, इतना स्ट्रगल जो फेस किया है, अब ये वो वक्त है कि प्यार ऐसा ही होता है, ऐसे ही मिलना लिखा था कि मुझे इसकी कीमत कैसे समझ में आती। अगर ये मुझसे दूर नहीं जाता या जाती, लोग मुझे ट्रिगर नहीं करते, मुझे धोखा नहीं देते, मुझसे अलग नहीं होते, चीट नहीं करते, तो मुझे इसकी अच्छाई का पता नहीं चलता कि जब अपना इंसान मिलता है, वो पसंदीदा शख्स जब आपको मिलता है, तो वो कैसे दूसरों की कमियों को पूरा कर देता है, या
जो दूसरों के अंदर कमियां रहती हैं वो उसके अंदर खूबियां होती हैं और वो आपको उस लेवल पे हील करता चला जाता है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ कप्स के रूप में देख रहे हैं। आप बहुत अच्छे रहे हैं इस रिश्ते में, हद से ज्यादा चाहा है, प्यार दिया है आपने अपने पर्सन को। तो आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया है उसके लिए बहुत दर्द है, तकलीफ है, परेशान है काफी ज्यादा। ये एनर्जी पता है कैसी है कि जो भी किया है उसके लिए खुद ही सताए भी जा रहे हैं, खुद ही परेशान भी हैं अपने किए को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर, कि मिला तो मैंने कद्र नहीं की। स्पिरिचुअली काफी ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, जिससे इस रिश्ते में चेंजेस आ पाए। इनको ऐसा लगता है कि एक झटके में उसको कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं, बट कुछ ब्लॉकेजेस होने की वजह से, इम्पेशेंट, इम्बैलेंस होने की वजह से ये स्टिल हीलिंग में चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जल्द एंड कर सकते हैं हीलिंग को, क्योंकि ये एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आपको रीच आउट करें। देखिए, रीच आउट करने में कोई 2-4 दिन 10 साल नहीं लगेंगे। आपके पास एक फोन है, इनके पास एक फोन है, ठीक है, कहीं से भी नंबर से मैसेज कर दो। आजकल हर कोई ऑनलाइन यूज कर रहा है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं है ही, चाहे वो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत आसान है। लेकिन मन में अगर कुछ भी जहर है, ब्लॉकेजेस हैं आपके तरफ से, उनके तरफ से, अगर कोई एक बात भी रह जाती है अनहील्ड ब्लॉकेज के रूप में, तो पीछे हट जाती है एनर्जी। इसीलिए अपने आप को पक्का करके चलिए, जिससे ये पर्सन को आने के लिए समय ना लगे। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है आपका, और स्पिरिचुअली जब तक कॉन्शियसनेस को आप अचीव नहीं करोगे, ये कनेक्शन एनर्जी ब्लॉक्स के रूप में, माया के रूप में सामने आती है। ठीक है, जिसको आपको काटना होगा अपने बैलेंस से, बैलेंस होना पड़ेगा। आपके पार्टनर का आपको जल्द कॉल, मैसेज भी आ सकता है, बड़ा ही फायरी मैसेज, बहुत एक्सप्रेसिव मैसेज आपको मिल सकता है, और जो भी चीजें इनके लाइफ में चल रही हैं उनको ये आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनके लाइफ में आने वाले 4 घंटे से लेकर 9 घंटे भी हैवी हो सकते हैं। लाइक ये बहुत ज्यादा ड्रेन फील करें, बहुत ज्यादा मिसिंग फील करें अपने अंदर, अगर ये आपसे दूर हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग सकता है, कोई फियर हो सकता है कि यार ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चला जाए या चली जाए। तो बहुत सोच समझ के स्टेटस वगैरह आप पोस्ट करिएगा, क्योंकि ये होप खो देंगे अपनी। ठीक है, तो इनको ज्यादा टेस्ट नहीं करना है, इनको अपने आप को बैलेंस करने दीजिए, क्योंकि ये फूल की एनर्जी में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और जब ये ऐसी एनर्जी में है तो ये दिशा बदलना चाह रहे हैं, वक्त को बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स एक तरह से बोलो तो इनकी ऑलरेडी टेस्ट ले रही है अच्छे से, तो इनको नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिवली हैंडल करना है सिचुएशंस को। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। आइए जानते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या रहेगा। आपके पर्सन का कुछ बोलती हूँ तो यूट्यूब नाराज हो जाता है अच्छा भी बोलती तो सोचना पड़ता है। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है? मैसेज, नेक्स्ट एक्शन। ये जो बीच एक सेकेंड गाइस फंबलिंग होती है, या जैसे बीच में मैं हंसने लगती हूँ, आपको अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं मेरे कान में कुछ लगा होता है या मैं कहीं और अवेलेबल हूँ, तो ऐसा नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ। इतना टाइम रीडिंग करते टाइम हो गया, बट थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ। और चैनलिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि बोल दूं, चलो बोल ही देती हूँ, देखा जाएगा। तो देखते हैं आपके पर्सन, आपके जाने बाहर गुले गुलजार का मैसेज नेक्स्ट एक्शन में क्या आ रहा है। क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ? ओ, जितना अच्छा बोला उतना जल्दी टावर मूवमेंट एरिया चलो क्लैरिफाई करेंगे कि ये टावर मूवमेंट किसके साथ आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। निश्चिंत रहिए, जो भी होगा आपके विशेस को फुलफिल करने के लिए ही होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये टावर मूवमेंट किसी ऐसे सिचुएशन में नजर आ रहा है जहां पे आपके पार्टनर ने बैरियर्स लगाए हुए हैं, डर की वजह से पीछे हट रहे हैं। वो डर का अंत हो जाएगा। अब ये जो डर है घर परिवार को लेकर है, ये डर है जजमेंट्स को लेकर, ये डर है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, कंपैरिजन को लेकर, सोसाइटी को लेकर। तो ऐसी कोई डरावनी सिचुएशन या ऐसा कोई भ्रम या फियर एंड होने वाला है। स्पेशली जिन चीजों को ये पकड़े हुए थे अटैचमेंट की वजह से, छोड़ नहीं पा रहे थे, नहीं मैं अपने घर को कैसे छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही चीज यूनिवर्स इनसे छीनेगी, और छीनेगी क्यों? जिससे आपकी तरफ इनकी दिशा बने, आपकी तरफ इनका डायरेक्शन सेट हो, आपको ये अप्रोच कर पाए।
ठीक है, वैसे ये छोड़ने को तैयार नहीं है जिसके भी पार्टनर है ब्लॉकेजेस की वजह से। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आने वाले समय में आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स करके जिन्होंने इस रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश की है, आपके साथ विश्वासघात करने की कोशिश की थी इन्होंने। तो ऐसे कुछ लोगों से ये पंगे ले सकते हैं, इनका प्यार आपको लेकर और बढ़ेगा, जागृत होगा और प्यार जागृत होगा तो आपके साथ इस रिश्ते को ये बैलेंस कर पाएंगे इक्वल गिव एंड टेक के जरिए, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस, स्टेबिलिटी, पेंटिकल्स। कि ये रिश्ता मुझे क्यों चाहिए, इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए कोई कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, मेहनत करने की एनर्जी। अगेन वी हैव द सेम एनर्जी ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे, अपने हिम्मत को बढ़ाएंगे कि परेशान होने से कुछ नहीं है, मेहनत करो, अगर तुम्हें प्यार है तो तुम हिम्मत करो, ठीक है। और हिम्मत आएगी पेज ऑफ कप्स के ही जरिए आएगी, जिसको मैंने बोला था कि बेबी स्टेप्स लेते हुए बढ़ेंगे। यही चीज इनको हेल्प करेगी आप तक आने में और आप तक सारी चीजों के अपडेट्स ये देंगे। विशेस फुलफिल होंगी आपके रिश्ते में, फायर और पैशन के जरिए पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट करेंगे, नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से हटाएंगे, नेगेटिव सोच को अपने लाइफ से खत्म करेंगे विशेस को फुलफिल करने के लिए। और वो विशेस कैसी, आपके साथ कंप्लीशन में आने की, अपनी एम्प्रेस के साथ सुख को भोगने की, अपनी एम्प्रेस के साथ नई शुरुआत करने की, कमिटमेंट के जरिए। जो इनके लाइफ की सबसे बड़ी गिवर है, जो इनके लाइफ का सबसे बड़ा गिवर है फेमिनिन फॉर्म में, ठीक है, जिसने इनको दिया ही दिया है, आफ्टर देयर मदर इस तरीके से केयर की है। जो लोग नहीं मान रहे हैं, कोई मदरली फिगर है, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, तो यहाँ पर जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखते हैं, जहाँ पर ये बोल बोल के सब कुछ बताएंगे और हो सकता है कि एक साथ कई सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दें या कुछ सिचुएशंस को अपने लाइफ से खत्म कर दें। कब तक इनका कॉल मैसेज आ सकता है मेरे व्यूअर्स को, और कब तक ये रीयूनाइट हो सकते हैं जो रीयूनियन में नहीं आए हैं। कॉल मैसेज अगर आपको आता है इनका, तो पहले तो ये किसी कंडीशन से, सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे जो स्टक है। आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं अगर कुछ लोग यहाँ पे ब्लॉक हैं, स्पेशली आने वाले 8 घंटे के अंदर, 9 घंटे के अंदर, 36 आवर्स और 63 आवर्स के अंदर अनब्लॉक करके मैसेज करने की एनर्जी है। आपको राहत मिलेगी इस कनेक्शन में कि इन्होंने आपकी मन की चीजें की। और ये कब तक रीयूनाइट होंगे, करेंगे सेपरेशन एंड सक्सेसफुली आपको अप्रोच करके 6 आवर्स 6 डेज के अंदर रिकंसिलिएशन पॉसिबल है कुछ लोगों का। सेपरेशन को मिटाएं, दर्द को खत्म करें, डिवाइन को सरेंडर करें। हाई इमोशंस होने की वजह से आपके साथ अपने प्रेमी जीवन को आगे बढ़ाएं, बैलेंस करते हुए आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, आपको कुछ बड़े डिसीजंस के साथ अप्रोच करें कि सिर्फ इसका हक मेरे ऊपर इमोशनल लेवल पे नहीं है, शी और ही ऑल्सो डिजर्व्स अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, अभी मेरी बारी है। उसने तो अपना एक तरफा प्यार करके मुझे दिखा दिया इतना सारा, मैंने क्या किया उसके लिए। तो अपनी क्वीन ऑफ कप्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे रियलाइजेशंस के जरिए कि भाई इन्होंने आपको चॉइसेस में डाल दिया। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि प्यार कोई कर रहा है तो आप उसे फ्री का समझ रहे हो, आप उसे इफराद में समझ रहे हो कि यार ये तो ये कहाँ जाएगा या जाएगी, यही होता है प्यार में, ठीक है। तो आने वाले 4 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपके साथ रियूनाइट हो और इवन अपने लाइफ में छुप छुपा के कुछ चॉइसेस को एंड कर दें, ऑप्शंस को खत्म कर दें कि यार मेरे लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स है, मेरे लाइफ में इतना प्यार करने वाला शख्स है, तो मैं क्यों किसी और के पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। बेस्ट तो मुझे दे दिया यूनिवर्स ने, अब और क्या चाहिए मुझे, क्या मेरी आदत खराब है। तो ऐसे करके चीजों को रिलीज करेंगे और अपने मन और आत्मा की सुन के आवाज ये आपके साथ इस रिश्ते को सुधारेंगे, ठीक है। अभी जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। देखिए, अभी मैंने प्यार वाला सेंटेंस कंप्लीट कर रही थी कि कोई बहुत प्यार करे तो लोग ऐसे समझते हैं कि फालतू का है, फालतू की है, और नखरे करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। या ऐसा समझेंगे कि ग्रांटेड ले लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये कहाँ जा रहा है, जा रही है, ये तो हमेशा ही खुला है या खुली है, जब मैसेज किया तभी जवाब दे देगा, जब कॉल किया तभी ये बोल देगी, तो तुरंत तैयार। तो ऐसे लोग ज्यादा चक्कर काटते हैं जिनको ज्यादा मिल जाता है, खाया हुआ हजम नहीं होता है। तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को लेसन्स देती है और आपको भी हटाती है रास्ते से कि पहले आप देख लो कि इसकी कीमत क्या है तुम्हारे लिए। तो जितना ज्यादा समय लगता है सेपरेशन में, जितना ज्यादा समय लगता है रिकंसिलिएशन आप कह सकते हो, वहां पर दूसरे हिस्से को ये फील कराया जाता है कि आपकी क्या वैल्यू है उसके लाइफ में। और यहीं पे 2 चीजें हैं, जिसे वैल्यू है वो लौट आता है,
जिसका प्यार सच्चा होता है कि उधर से भी उतना ही प्यार था, वो जाग गया है प्यार। और दूसरा जिसको इस चीज़ की बिल्कुल कद्र नहीं होती, या जो पहले से ही सीरियस नहीं था या थी, वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाइवल उसका जिसको पहले से प्यार था, वो भूल गया था, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से उसने चीज़ों को भुलाने की सोची। ठीक है, अब डिवाइन की गाइडेंस पे आते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? गणेशा विजडम से हम लेंगे बप्पा के ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। क्लियर योर एनर्जी। आपकी एनर्जी में बड़े ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कौन कौन है भाई? क्या दिक्कत आ रही है आपको एनर्जी में? आपको गाइडेंस फॉलो करनी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने आप को 3D से थोड़ा डिटैच रखिए, कर्मों पे फोकस करिए और निष्काम भाव से करिए जो भी कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस करिए, प्यार कर रहे हैं विदाउट अदरवाइज आप इस एनर्जी से निकल ही नहीं सकते। ये बार बार आपके अंदर मेंटली आपको अनस्टेबल करेगी, एंजाइटी देगी और आप अपने अंदर ही खत्म होते जाएंगे। तो अपने एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करिए। भगवान की गाइडेंस आपके साथ साथ चल रही है, अब ईश्वर आपके साथ है। तो जब ईश्वर पे भरोसा किया है तो क्यों चिंता करनी है, सरेंडर किया है तो चिंता बचनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है जॉय। खुश रहिए, जहां पे भी है मस्त रहिए। ये जो पल है यही आपका है, यही अपना है, बाकी सब पराया है, सब सपना है। तो फ्यूचर का टेंशन लेना नहीं है, पास्ट में जो हुआ उसको भी जाके ठीक नहीं कर सकते टाइम मशीन से ना। तो इस वक्त को एंजॉय करिए, खुश रहिए, भगवान के साथ अपना मिलन करिए भाई, भगवान से जुड़िए, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करिए, भगवान की कथाओं को पढ़िए, भगवान की कथाओं को सुनिए। ठीक है, उनसे आप क्या सीख पा रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर नेचर आपके साथ है, वाओ। मतलब ये डेक में पहली बार मैंने ये कार्ड देखा है। माँ पार्वती गणेशा जी को गोद में बैठाई हैं। ये मदर नेचर की एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी है कि आपको यूनिवर्स नर्चर करे, जिसके साथ प्रकृति है, जिसके साथ ईश्वर है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, उसका मारा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको विश्वास करने को कहा जा रहा है। विश्वास है तो जीत आपकी होगी, आपकी चीजें हैप्पी मोमेंट्स में कन्वर्ट होंगी। और विश्वास डगमगा रहा है तो दोबारा सोचिए कि कहीं गलत जगह तो नहीं है, और अगर जगह सही है, वक्त सही है, कर्म सही है, तो 100% विक्ट्री आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप प्यार खोजने निकलते हैं तो देखिए प्यार किसको मिलता है। हर किसी को शिकायत होती है हम अकेले रह गए, क्योंकि अकेले रहना दर्द है, अकेले कोई नहीं रहना चाहता। अकेले रहने की जो स्टेट बताई गई है वो साधु की, सन्यासियों की बताई गई है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको अकेला ही कर दिया जाता है, जहाँ पे कोई सिचुएशन आपके फेवर में वर्क नहीं होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी भी पेड़ पे भी, आप कह सकते हो कि किसी भी पौधे पे फूल तब खिलते हैं जब पौधा जमीन से मजबूत हो जाता है, तभी फूल लगता है ना। जब उसकी जड़ें क्या है, मजबूत हो जाती है। किससे? जमीन से। यानी कि अब वो अपनी जड़ों से जुड़ गया है, उसने अपने आप को समझ लिया है, अपनी गहराई में उतर गया है, अपने अंदर की मशीनरी को चेक कर रहा है, भाई मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मुझे उसको संभालना है, बैलेंस करना है, अपने रूट कॉज को पहचानना है। जब आप अपने आप से जुड़े, अपने आप से आपने प्यार किया, गहराई में उतरे, तो आप मास्टर सोल मैनिफेस्ट करते हैं। और मास्टर सोल मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके लाइफ में आते हैं सोलमेट्स, आपके लाइफ में आते हैं हीलर्स, आपके लाइफ में आती है हीलिंग वाली अच्छी पॉजिटिव प्योर सोल, जो आपकी जिंदगी को जीने में आसान करती है। ठीक है, अदरवाइज आप मटेरियलिस्टिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं ब्लॉक एनर्जीज की वजह से। तो अपनी गहराई में उतरिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को जड़ों से मजबूत करिए भाई, और फूल अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे। आपको प्यार मिलेगा, लेकिन फूलों के जैसा ऑरा, वजन हल्का होता है ना फूलों का, इतना लाइट आपको होना पड़ेगा, इतना हल्का होना पड़ेगा एनर्जी लेवल पे कॉन्शियस होके। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।